तो ये जो मामला हम बता रहे हैं 261 फ्लैटों का, तो इस तरीके से वो सत्ता का फ़ायदा देकर वो खरीदवाए भी गए, मतलब काफ़ी डिस्काउंटेड रेट पर, और उसी तरीके से वो बिकवाए भी गए। और रिपोर्ट बताती है कि इस तरीके से जो आनंद एक साधारण से सरकारी कर्मचारी थे संभवतया नोएडा अथॉरिटी में, और देखते देखते वो हजारों करोड़ के मालिक हो गए। इस रिपोर्ट की माने तो वो उन्होंने करीब 1300 करोड़ रुपए कमाए, तो ये बहुत बड़ी रकम होती है। तो उसमें भी केस चलाया गया और 400 माना जा रहा है कि 400 करोड़ की संपत्ति इनकम विभाग के द्वारा वो अटैच भी की गई। तो ये मामला जब से उठे सुप्रीम कोर्ट तक में पहुँचे, और भाजपा भी पिछले सालों से इन मुद्दों को उठाकर नए सिरे से मायावती को नचा रही है, अपनी उंगलियों पर नचा रही है। वरना ऐसा क्या वजह है कि अभी जो यूपी में कहा जा रहा है, यदि मैं गलत नहीं तो 17 चुनाव हुए थे उसके महापौर के, और 17 के 17 में मायावती जी ने 11 उम्मीदवार मुसलमान खड़े कर दिए। ये भी पिछले दिनों की बात है, मेयर्स के चुनावों की, यदि मैं गलती नहीं कर रहा हूँ तो ये दर्शाता है कि मुसलमानों के, दलितों के वोट काट के वो खुला रास्ता भाजपा को दे दें, जिससे हिंदुत्व वाले सारे वोट या हिंदुओं वाले सारे वोट भाजपा को पड़ जाएं, और जो चाहे वो समाजवादी पार्टी है चाहे कोई और है, वो किसी भी भारी जीत से दूर रहें। तो ये जो है सिलसिला चल रहा है, और यही निकल कर आया है कि चाहे वो संसद भवन के मुद्दे पर मायावती का मोदी जी को समर्थन हो, चाहे नोटबंदी पे समर्थन हो, चाहे गुजरात जाकर मोदी जी के या भाजपा के समर्थन में भाषण देने हो, उनके हक में वोटरों को लाना हो, चाहे पिछले चुनाव में सपा को हराने के लिए भाजपा के कहने पर ऐसे उम्मीदवार खड़े करना जिससे कि अखिलेश की सपा या अखिलेश यादव सत्ता में ना आ सकें, इसलिए उन्होंने मुस्लिम उम्मीदवार अपने उतारे, जिससे अखिलेश यादव सत्ता में आते आते चूक गए, भाजपा फिर सत्ता में आ गई। तो इसका मतलब जो निकला वो यही दिखता है, यदि भाजपा मायावती जी को ऐसे ही नचाती रही अपनी उंगलियों पर, तो बसपा का भविष्य क्या होगा। हालांकि अभी पिछले दिनों उन्होंने बसपा को नए सिरे से खड़ा करने के लिए कथित तौर पर कई कदम उठाए हैं, नए पदाधिकारी बनाए जा रहे हैं, पूरे उत्तर प्रदेश को मैं घूम घूम कर बसपा के फेवर में वोटरों को लुभाने के लिए काम किया जा रहा है, और बहुत सारे सैकड़ों पदाधिकारी खड़े करके उनको पूरे उत्तर प्रदेश में बसपा को उभारने के लिए नए सिरे से कदम उठाए जा रहे हैं। अब वो कदम या नई घोषणाएं बसपा को पुनः बुलंदियों पर पहुंचाने के लिए कितनी कामयाब होगी, ये तो भविष्य ही बताएगा। लेकिन जो अंदर खाने जो खबरें छन छन कर आ रही हैं, हमें मिल रही हैं, उनको उसी तरीके से डराया जा रहा है कि जिस तरीके से हरियाणा में इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला जी पर केस लाद कर, कितने सच थे या कितने झूठ थे वो एक अलग मुद्दा है, उनको 10 साल के लिए जेलों में सड़ा दिया, और उसका असर ये हुआ कि चौटाला जी की सेहत भी खराब हो गई, उनकी पार्टी की भी सेहत खराब हो गई, और 86-88 साल की उम्र में आज वो लाख कोशिशें करने के बावजूद भी इनेलो को खड़ी नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ तक कि इनेलो के 2 टुकड़े हो गए और उनकी पार्टी अब सत्ता में आने के काबिल नहीं छोड़ी गई। मैं नहीं मानता ऐसा, बल्कि हरियाणा के सारे लोग ये मानते हैं
कि जिस उम्र के दौर से चौटाला जी गुजर रहे हैं, 88-90 के होने वाले हैं, और अभय चौटाला पार्टी को उस तरीके से संभाल नहीं पा रहे हैं और दो फाड़ पार्टी हो चुकी है, तो नहीं लगता कि इनेलो या ओम प्रकाश चौटाला जी दोबारा में सत्ता में लौट पाएंगे, जबकि वो 4-5 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। वही स्थिति बिहार में लालू जी के साथ हुई। उन पर केस चलाए गए, उनको जेलों में ठूसा गया, उन पर भी आरोप जो आय से अधिक संपत्ति के थे, और वो मात्र लाखों की चोरी चारा घोटाले की बताई जाती है। थोड़ा बहुत और भी कुछ होंगे, मैं ये नहीं मानता। मैं पहले ही कह चुका हूँ कि लगभग 99% या 90% राजनीतिक लोग, राजनेता, चाहे वो किसी के भी पार्टी के हों, भ्रष्टाचार की नदी में अवश्य गोता लगाते हैं और उसी से अरबों करोड़ों अरबों रुपया कमाकर ऐश की ज़िंदगी जीते हैं। ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन आप देख लीजिए कि लालू जी को इन्होंने जेलों में सड़ा दिया, उनकी सेहत खराब है। अब जेलों में तो सेहत खराब होगी ही होगी, उम्र भी है और सेहत भी खराब है। और आज स्थिति ये हो गई है कि लालू प्रसाद यादव जी सक्रिय राजनीति नहीं कर पा रहे हैं, हालांकि उनके लड़के ने पूरी तरीके से पार्टी को संभाल लिया है, इसमें दो राय नहीं है। तो कहा जा रहा है कि यही वजह है कि मायावती जी डरी हुई हैं और उनको इशारे किए जा रहे हैं कि यदि आप हमारी उंगलियों पर ना नाचें, भाजपा को फ़ायदा पहुंचाने के लिए हमारे प्रोग्राम के अनुसार, हमारी नीतियों के अनुसार आपने काम नहीं किया, आपको और आपने भाजपा जिताने के लिए काम किया या विपक्षी दलों के साथ सहयोग किया, तो आप देख लें चौटाला का और लालू यादव का क्या हश्र किया गया है। तो आप भी उसके लिए तैयार रहिए, आपका परिवार भी उस दुर्गति के लिए तैयार रहे। यदि आप नहीं चाहते हैं कि आपकी ये दुर्गति हो, आपके परिवार की ये दुर्गति हो और आप जेलों में सड़ें, तो आपके लिए यही अच्छा होगा कि जो हम कह रहे हैं बस वो करते जाइए। इसके अलावा और कुछ नहीं। आप अपनी पार्टी रखिए, अपने समर्थक रखिए, अपनी राजनीति करते रहिए, लेकिन राजनीति तो आपको वही करनी होगी जो हम चाहेंगे, जैसे हम चाहेंगे, हम जैसे उम्मीदवार बताएंगे। हम जो उम्मीदवार बताएंगे वही उम्मीदवार आपको चुनावों में खड़े करने होंगे। इसके अलावा और कोई रास्ता आपके लिए नहीं बचा है। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की बात बसपा के ऊपर। ये कितना सच है, कितना झूठ है, ये तो दर्शक ही बता सकते हैं, लेकिन आम आदमी भी ये अंदाज़ा ज़रूर लगा सकता है कि जो हम कह रहे हैं उसमें सच्चाई ज़रूर है, वरना ये शेरनी इस तरीके से चुप बैठने वाली नहीं थी। ये बसपा को बहुत मजबूत कर चुकी होती। भारत की खास पार्टियों में से बसपा थी और बहुत मजबूत हो गई होती यदि सत्तासीन रहते हुए बहन मायावती जी ने ये कुछ गलतियां ना की होती। अब ये भविष्य ही बताएगा कि बसपा और मायावती इन कमियों का या इन ब्लैकमेलिंग का, इन मुद्दों का जिन पर भाजपा सरकार ब्लैकमेल कर रही है, वो कैसे इनसे निकल पाएंगी, कैसे बसपा को बचा पाएंगी, कैसे दलितों, पिछड़ों या काशीराम जी के शब्दों में उस 85% देश के समाज का जो दलित हैं, पिछड़े हैं, वंचित समाज के हैं, आदिवासी समाज है, जिनको सत्ता में वो भागीदारी नहीं मिली है कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, यानी जिसकी जितनी आबादी
उसको उसी हिस्से में राजनीति में भी पद मिलने चाहिए, हिस्सेदारी मिलनी चाहिए, उनके मंत्री होने चाहिए या उनके मुख्यमंत्री होने चाहिए और उन्हें भी प्रधानमंत्री बनने का मौका मिलना चाहिए। तो दोस्तों, ये तो आज का हमारा मुद्दा जो हम बसपा पर आपको बता रहे थे। चलिए, यहीं समाप्त होता हमारा आज का ये कार्यक्रम। देखते रहिए देश रोजाना और फिर मिलते हैं बसपा के मुद्दे को लेकर अगले अंक में। धन्यवाद, नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।